सबों को जोहार, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सब मज़े में होंगे। आज हम देखेंगे ये 4 क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। यह क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। जो बच्चे 7, 8, 9 में पढ़ते हैं और बेसिक जिनका कमज़ोर है तो उनको पता ही नहीं चलता है कि इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 99 में कितना घटाएं कि 100 हो जाए। अगर बच्चा बढ़िया से नहीं पढ़े क्वेश्चन को तो उसको ऐसा लगेगा कि सर 99 में 1 हम घटा देंगे तो 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जोड़ना नहीं है, यहाँ घटाना है, इसको देखना है। ठीक है, जोड़ेंगे तब तो 1 हो ही जाएगा, बट यहाँ पर क्या है कि कितना घटाएंगे कि 100 हो जाएगा। तो बच्चों को कन्फ्यूज़न यहाँ पर होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कैसे आ गया। हम अभी तक तो यही पढ़े थे कि कितना जोड़ेंगे कि 100 आएगा। यहाँ तो क्वेश्चन कह रहा है कितना घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो कितना घटाएं? पहले तो 99 आप लिख दो। अब कितना घटाएंगे हमें पता नहीं है, तो मान लीजिए कि x को घटा रहे हैं। मान लीजिए कितना घटाएंगे? x को घटाएंगे। तो यहाँ पर घटाओ, यहाँ पे x दे दो और होना कितना है? 100। होना कितना है? 100। अब देखिए, इसको सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो x है बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं और 100 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर x क्या है? बराबर के बाईं तरफ है, इसको हम ले जाएंगे दाईं तरफ। और आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी संख्या को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसके चिन्ह में बदलाव आ जाता है, चिन्ह बदल जाता है। अगर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि x को हम लोग ले जाएं इधर, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो गया। 99 इधर है ही। अब ये 100 जो है बराबर के दाईं तरफ है, उसको हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो वो चिन्ह इसका चूँकि यहाँ प्लस में है तो यहाँ ये माइनस में हो जाएगा। अब 100 में 100, 99 में 100 को घटाना है। 99 में 100 को घटाना है। अगर 100 में हम 99 को घटा दें तो इसका रिजल्ट एक आता है, बट यहाँ पर उल्टा घटाना है। 99 प्लस में है और ये 100 माइनस में है, इसलिए ये 1 तो आएगा लेकिन माइनस में होगा। अर्थात x = -1, या आप चाहो तो इसको लिख सकते हो x = -1। तो इसका आंसर क्या होगा? 99 में अगर हम -1 को घटाएंगे तो आपका रिजल्ट 100 आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहता है? -5 में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए? जोड़ना है, कितना जोड़ेंगे? बच्चे जोड़ जानते हैं, घटाव जानते हैं, गुना जानते हैं, भाग जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मौखिक बच्चों से पूछ दिया जाए, 8 क्लास के, 9 क्लास के बच्चों को, तो अधिकांश बच्चे इसका आंसर नहीं बता पाएंगे, ये मेरी गारंटी। अब इसको बनाएंगे कैसे? वेरी सिंपल। -5 में कितना जोड़ें? तो जोड़ का चिन्ह दे दीजिए। अगर कितना जोड़ें ये पता नहीं है तो x यहाँ पर लिख दीजिए। रिजल्ट क्या आना है? 5 आना है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब हमको x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे x का मान? तो x को यहाँ पे रखिए, ये बराबर के दाईं तरफ है, बराबर के दाईं तरफ रखिए और इसको जो है उठा करके बराबर के दूसरी तरफ ले जाइए। और जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। माइनस है तो प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ -5 है तो ये +5 = 10, यानी x = 10, और यही इसका आंसर आएगा। -5 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए?
तो -5 में अगर 10 को आप जोड़ेंगे तो रिजल्ट आपको 5 मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस बेसिक बातों की जानकारी होनी चाहिए। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/8 में कितना जोड़ें कि -3/8 हो जाए। 3/8 में कितना जोड़ें कि -3/8 हो जाए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस केवल अंक अलग है, नंबर अलग है। तो यहाँ 3/8 में कितना जोड़ें, x को जोड़ दीजिए, रिजल्ट कितना लाना है -3/8। अब इसको क्या करेंगे, x को ज्यों के त्यों रखें और इसको जो है इस नंबर को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं, यानी x = -3/8। और अगर इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भी आ जाएगा 3/8, लेकिन यहाँ प्लस में है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 8। अब यहाँ पे क्या रह गया ऊपर, -3 अब -3 और -3 कितना होगा, -6। ये गुना नहीं है, इसको ऐड करना है, तो दोनों माइनस में है तो ऐड करेंगे तो माइनस में ही रहेगा। तो ये आ गया आपका -6/8। आप अगर इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखें तो इसको काट दीजिए, हैं 2 तिया 6 और 2 चौका 8, यानी ये आ गया -3/4, -3/4। तो इसका आंसर होगा -3/4। लास्ट क्वेश्चन जो सिमिलर क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसको बनाने में। लेकिन जहाँ तक मौखिक का बात है, क्लास में जब बच्चों से पूछा जाता है, अगर कोई आ गए बच्चों से पूछ दिए कि बताओ 1 में हम कितना जोड़ेंगे या 1 में कितना घटाएंगे कि -2 हो जाए या +2 हो जाए, तो वैसी स्थिति में बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज कर जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि आंसर होगा कितना। तो बस इसी प्रोसेस से आपको बना देना है। यहाँ पे देखिए 1/8 में कितना घटाएं कि -1/8 हो जाए, कितना घटाएं। अब देखिए 1/8 यहाँ लिख दो, घटाना है तो माइनस का साइन दे देना है, कितना घटाएं हमको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर x दे दो। अब लाना कितना है, -1/8। अब इसको क्या करेंगे, इसको बराबर के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको ज्यों के त्यों उतार दिए। अब इस नंबर को आप बराबर के बाईं तरफ ले जाएं तो माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिए 8, ये 1 + 1 x। अब 1 और 1 क्या हो गया, 2/8 = x। अब x का वैल्यू कितना आ गया, 2/8। अगर इसको काट देंगे तो 1/4, यानी x का वैल्यू आ गया 1/4, और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट क्या होता है कि हम सब कुछ जानते हैं, जोड़ जानते हैं, घटाव जानते हैं, गुना जानते हैं, भाग जानते हैं, लेकिन जब मौखिक आंसर देने की बात आती है तो बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उम्मीद है सभी बच्चे बढ़िया से समझ गए होंगे, और समझ गए तो आप सब एक कमेंट अवश्य करना। अगर कोई और प्रॉब्लम हो तब भी कमेंट करना, और तब तक के लिए धन्यवाद।